प्यारे बच्चों, आप सभी का लालजी मैथ सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक क्लास ऑलरेडी आपको ले चुके हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको अधिक से अधिक क्लास में हम यहाँ पे चर्चा करें। ऐसे एक बच्चे का कमेंट आया था पिछले क्लास में कि सर थोड़ा सा रेगुलर वीडियो डालें, तो चलिए मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आए, रेगुलर क्लासेस हो। एक्चुअली किसी कारणवश थोड़ा व्यस्तता के कारण आपका बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। ऐसे ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे डिटेल में तो चर्चा होती है, पटना में जो आपका लालजी मैथ सेंटर नाला रोड में आपका जो चलता है। मैं ऑनलाइन भी कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको बढ़िया से क्लास होते चले। हाँ, इसमें एक बात गौर करेंगे, जो बच्चे यहाँ पे क्लास कर भी चुके हैं वो भी बच्चे इसको ज़रूर एक बार देख लें, ताकि उनका एक तरह से रिवीजन होगा। और जो बच्चे कहीं और भी क्लास किए हैं वैसे बच्चे के लिए भी यहाँ बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आपको हम कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स देंगे जो ट्रिक्स आप आज के पहले हो सकता है आप नहीं देख पाए हो। ठीक है, तो चलिए प्रयास करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में देखेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में कुछ दूध और पानी है, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 2:5 है। इसमें करा 14 लीटर यानी 14 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो रेशियो हमारा हो जाता 1:3। अब इसमें देखना है कि पहले वाले दूध से बाद वाले होने में हुआ क्या। तो यहां से यहां आने में पानी मिलाया जा रहा है, यानी वाटर मिलाया जा रहा है, प्योर मिल्क नहीं। इसलिए प्योर मिल्क को तो हमारा इक्वल होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस रेशियो और इस रेशियो में देखें पहले कि कौन ऐसा है जो इक्वल है या निश्चित अनुपात में, रेशियो में। तो हम क्या देख रहे हैं, मिल्क हमारा इक्वल है, तो मिल्क को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो हमारा 2:5, ये हमारा 2:6। बढ़ा हमारा 1 यूनिट, तो 1 इक्वल टू रियल में आपका बढ़ा है 14 लीटर। अब आपसे कहा जाए, इसमें देखिए 2 तरह का प्रश्न पूछेगा। एक कहेगा फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, और एक कहेगा फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अगर प्योर मिल्क है तो ये प्योर मिल्क हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 इक्वल टू 14 लीटर, तो 2 इक्वल टू 28 लीटर। 28 लीटर यही हमारा आंसर चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यानी कि आपका ये हो गया 28 लीटर, ये हमारा आंसर चला गया। अगर कह देता कि फाइंड द इनिशियल वेट ऑफ मिल्क, यानी कि प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करें। दूध कहने का मतलब कि मिल्क और वाटर के एक तरह से मिक्सचर का निकालना होता। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में दूध और पानी के मिक्सचर को भी हम लोग दूध ही कहते, मिल्क ही कहते। इसलिए यदि मिल्क पूछे यानी मिक्सचर का निकालना है, प्योर मिल्क पूछे का मतलब प्योर मिल्क का निकालना है। यहां मुझे प्योर मिल्क का निकालना है, इसलिए 2 निकाल लिया। अगर मिल्क का कहता तो टोटल 7 का निकालना होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में आपका कुछ दूध और पानी है, यानी कि इस बर्तन में आपका कुछ मिल्क और वाटर है। अब आप देख सकते हैं पहले वाले में मिल्क वाटर का रेशियो हमारा 1:3 है और बाद में हो जाता है 2:3। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है कि 18 लीटर मिल्क मिलाया गया और 18 लीटर वाटर भी मिलाया गया, यानी कि यह भी 18 लीटर मिलाया, यह भी 18 लीटर मिलाया है। इसका मतलब साफ क्लियर है। अब गौर करेंगे, 2 वैल्यू में अगर सेम वैल्यू जोड़ा जाए या सेम वैल्यू घटाया जाए तो दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जैसे आप क्या देख रहे हैं, इधर भी आप 18 लीटर ऐड कर रहे हैं और इधर भी आप 18 लीटर ऐड कर रहे हैं, यानी दोनों साइड में आप सेम ऐड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका डिफरेंस को इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 और 3 का डिफरेंस 2 है और 2 और 3 का आप देख सकते हैं इसका डिफरेंस 2 है और 2 और 3 का डिफरेंस 1 है।
अब दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए। अब खुद सोचिए कि ऊपर का डिफरेंस 2, नीचे का 1, सेम करने के लिए अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि हम डिफरेंस को ही सेम क्यों करें। अभी हमने चर्चा किया कि 2 वैल्यू में सेम वैल्यू जोड़ा जाए या सेम वैल्यू घटाया जाए, उसका डिफरेंस इक्वल होगा। यहां भी 18 लीटर मिला रहे हैं, यहां भी 18 मिला रहे हैं, तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इसलिए नीचे में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा रेशियो बदल करके आ गया। आप देख सकते हैं ए वाला बदल करके आपका आ गया 1:3 और बाद में हो गया 4:6। बढ़ा कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 3 इक्वल टू 18 लीटर, 1 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 लीटर। अब आप देख सकते यहां भी देखिए 3 बढ़ा है, यहां भी 3 बढ़ा है, तो 3 बराबर 18 लीटर, 1 बराबर 6 लीटर। मुझे निकालना क्या है? प्रारंभ में कुल मिश्रण कितना था? तो प्रारंभ का मतलब 3 और 1 4 देखना होगा। तो स्वाभाविक तौर पे 4 यूनिट इक्वल टू 24 लीटर, यही हमारा आंसर चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वहां क्या देखे थे? सिर्फ पानी मिलाया था, इसलिए प्योर मिल्क को इक्वल कर दिया। यहां क्या किया? मिल्क और वाटर दोनों मिलाया है और दोनों सेम वैल्यू मिलाया है, तो डिफरेंस को इक्वल कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर अगर बाय द वे अलग अलग मिलाया जाता तो क्या करते? तो ऐसी स्थिति में आपको एक्स मान के बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको तरीका बता देते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, पहले में मिल्क का वेट हम x मान लिया और वाटर का आपका 3x मान लिया। पहले वाले में मिल्क का वेट आपको x मान लिया और वाटर का, क्लियर है कि नहीं है, वाटर का हमने 3x मान लिया। अब क्या देख रहे हैं? इसमें 18 घटा है, तो हम क्या करते हैं, जो देखिएगा यहां पर x माइनस 18 कर देते और यहां पर आपका 3x माइनस 18 कर देते। अब दोनों का रेशियो कहता है 2:3 हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, x का वैल्यू आ जाता, तो आपका टोटल कहता तो 4x हमारा निकल जाता। लेकिन ये x का वैल्यू x कब मानेंगे? जब दोनों में अलग अलग वैल्यू जोड़ने की बात करें या अलग अलग घटाने की बात करें। सेम जब जोड़ना घटाना हो तो डिफरेंस इक्वल करेंगे, हमारा काम आराम से बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है। यहां कहता है कि एक बर्तन में आपका 2 तरह का लिक्विड A और B है। इसमें से क्या किया गया? 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया। अभी तक तो सिर्फ मिलाने की बात कर रहे थे, यहां पे 10 लीटर निकाला गया और उतना ही लिक्विड भी मिला दिया गया। या क्वेश्चन कह सकता था कि एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 4:1 है, 10 लीटर मिल्क यानी मिक्सचर निकाल लिया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। तो एक बात गौर करेंगे, जब भी कोई होमोजीनियस मिक्सचर हो, जैसे दूध पानी वगैरह मिलता है, उसमें यदि सर्टेन क्वांटिटी आप निकालते हैं, उसमें भी वही रेशियो रहेगा जो पहले से था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप आइए, आप चीनी और पानी का एक शरबत लीजिए, घोल बनाइए, आप उसको पहले टेस्ट करिए, उसके बाद जो निकाले उसको टेस्ट, कुछ एक बर्तन आप 1 गिलास निकाल लीजिए, उसको टेस्ट करिए, और निकालने के बाद जो बचा उसको टेस्ट करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि तीनों का मिठास सेम है, तीनों बराबर मीठा है। इसका मतलब है कि चीनी और पानी तीनों में सेम अनुपात में है। उसी तरह की बात यहां भी आती है। आप अगर निकाल रहे हैं तो जितना पहले रेशियो था, निकालने के बाद जो बच रहा है उसमें भी वही रेशियो रहेगा। और उसके बाद फिर 10 लीटर आप B मिला रहे हैं, अब रेशियो हमारा 2:3 हो गया। यानी एक तरह से 3 स्टेज हो गया। ए हमारा हो गया इनिशियल स्टेज हो गया, प्रारंभिक हो गया, ए हमारा मिडिल हो गया और ए हमारा फाइनल हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या देख रहे हैं, आप यहां से 10 लीटर निकालकर मिडिल पे आ गए और मिडिल में आने के बाद 10 लीटर B मिला रहे हैं और B मिलाने के बाद फाइनल जा रहे हैं।
यानी आप क्या देख रहे हैं, मिडिल से फाइनल जाने में आप बी मिला रहे हैं, ए तो नहीं, तो ए को इक्वल होना चाहिए। इसके लिए स्वाभाविक तौर पे ए को अगर इक्वल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो आपका 4:1 हो गया, ए रेशियो 4:6 हो गया। आप देख सकते हैं मिलाया कितना यूनिट हम लोग यहां पर, तो मिला रहे हैं हम लोग यहां 5 यूनिट मिला रहे हैं। रियल में हम लोग कितना लीटर मिलाया, तो 10 लीटर मिला दिया, तो 5 यूनिट और 10 लीटर हो गया। अब आप देख सकते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण में एक की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ का मतलब मुझे इनिशियल का निकालना है, तो पहले तो मिडिल का निकाल लें। तो मिडिल में आप देख सकते हैं, अर्थात आप क्या देख रहे हैं, मिडिल में भी तो 4:1 5 है ना, तो 5 यूनिट इक्वल टू आपका 10 लीटर हुआ। तो कहा जाए इनिशियल में कितना हो गया, तो जितना यहां से आने में हमने 10 लीटर निकाला था तब आया, तो वापस जाने के लिए 10 में 10 जोड़ दिया, अर्थात 20 लीटर हो गया। अब अगर कहा होता कि इनिशियल मिक्सचर ज्ञात करें, मिश्रण ज्ञात करें, तो सीधा आंसर हम लोग 20 लीटर कर देते। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि प्रारंभ में ए की कितनी मात्रा थी, तो ए का मतलब 4 और 1 का रेशियो में था, तो 20 लीटर को 4 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो हमारा 16 लीटर और 4 लीटर हो जाएगा, तो 16 लीटर हमारा आंसर चला गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कहा देता कि प्रारंभिक मिश्रण का कहता तो सीधा 20 लीटर बोलते, लेकिन ए कहा जा रहा है तो 16 लीटर हो गया। यानी हमने क्या किया, फिर से देखिए, एक सर्टेन रे मिक्सचर है, उसमें यदि सर्टेन क्वांटिटी निकाला, जब निकाला तो जो निकालना था निकाल कर हटा दिया, हम मिडिल पे आ गए, और मिडिल में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बी मिला रहे हैं, ए नहीं, इसलिए ए को दोनों में इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं बी बढ़ा के यूनिट हमारा 5 यूनिट, तो 5 बराबर 10 लीटर, तो मिडिल में 4:1 5 है, तो 5 बराबर 10 लीटर। मिडिल में कैसे आए हैं, तो शुरुआत से 10 लीटर निकालने के बाद मिडिल में आए हैं, यानी 10 लीटर निकालने के बाद 10 लीटर बच रहा है, तो शुरुआत में स्वाभाविक तौर पे 20 लीटर होगा। उस 20 लीटर में 20 लीटर में ए और बी का रेशियो 4:1 है, तो 20 को 4:1 में बांटना है। इसका मतलब कि दोनों को जोड़ने पे 20 होना चाहिए, यानी 4 + 1 5 = 20, तो 1 बराबर 4, तो 4 = 16, ए की मात्रा निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसी में और भी लेवल का क्वेश्चन बढ़ाते चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में ए और बी का रेशियो, आप देख सकते हैं इनिशियल में आपसे कह रहा है ए और बी का रेशियो आपसे कह रहा है कि 7:5 है। 9 लीटर निकालने के बाद हम मिडिल पे आ गए, रेशियो 7:5 हो गया। उसके बाद बी मिला रहे हैं तो रेशियो हमारा 7:9 हो गया। आप गौर करेंगे यहां से आने इसमें 9 लीटर निकाले हैं, और मिडिल के बाद फाइनल जाने में हम बी मिला रहे हैं, ए तो नहीं, ए को इक्वल होना चाहिए, इत्तेफाक से इक्वल है, अर्थात यहां पे कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बी बढ़ा के यूनिट 4 यूनिट बढ़ा है, तो 4 यूनिट इक्वल टू आपका रियल में बढ़ा है 9 लीटर। तो हम देख सकते हैं मिडिल की अगर बात करनी हो तो मिडिल में 7 + 5 12 यूनिट है। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए 4 का तिगुना 12, तो 9 का तिगुना 27 लीटर हो गया। ये तो 27 मिडिल में हुआ, जबकि इनिशियल से यहां आने में हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला था। अगर वापस हमको इनिशियल जाना होता तो हम क्या करते, इनिशियल से मिडिल आने में जितना हमने निकाला है वापस जोड़ दें तो इनिशियल चला जाएगा। तो वापस जोड़ने का मतलब है कि 27 में 9 ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 36 लीटर, और वो 36 लीटर में मुझे ए और बी की बात करनी है। अब कहा जाता है कि इनिशियल मिक्सचर ज्ञात करें तो सीधा हम 36 लीटर बोल देते, लेकिन कह रहा है कि ए की मात्रा ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, 7 और 5 के रेशियो में बांटेंगे। तो 7 + 5 = 36। 7 + 5 आप कह सकते हैं, इसको तो हमको 7:5 के रेशियो में बांटना है।
अब आप देख सकते हैं 7 5 12 बराबर 36, 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21 लीटर कितना आराम से हमारा बन पा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप क्या करें, हमने कुछ क्वेश्चन दिया जिसमें आप देख सकते हैं एक जगह सिर्फ वाटर मिला रहे थे तो प्योर मिल्क को इक्वल किया, एक जगह दोनों में मिला रहे हैं तो डिफरेंस को हमने इक्वल किया। यहां पर क्या करा, निकाले उतना ही दूसरा चीज मिला रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जितना निकालना था निकाल दिया, हम मिडिल पे आ गए। मिडिल पे आने के बाद जितना मिलाना है उतना मिला दिया तो फाइनल पहुंच गए। तो ऐसे क्वेश्चन को मिडिल से फाइनल चल के बनाते हैं तो ज्यादा आराम से बन जाता है। आप देख सकते कितना आसान से बन रहा है। क्लियर है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। तो चलिए इसी में और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या कह रहा है, एक बर्तन में आप देख सकते हैं कि बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 है। यानी उस बर्तन में क्या कह रखा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कह रखा है कि 3:1 है। अब यहां से क्या कहा है जो देखिएगा, यहां से कहता है कि 27 लीटर मिक्सचर निकाला गया। गौर करेंगे क्या मिलाया गया, पूरा मिक्सचर 27 लीटर में निकाला गया है। और तब जाकर के हम मिडिल में पहुंच गए तो मिडिल में हमारा रेशियो चला गया, यहां पर क्या चला गया, सेम ही रह जाता है 3:1। हमने पहले ही चर्चा किया कि जब भी कोई मिक्सचर निकाले जो शुरुआत में रेशियो था भी वही रहेगा। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, 8 लीटर वाटर ऐड किया गया तो रेशियो हो जाता है हमारा 3:5। अब गौर करेंगे ये मिडिल से फाइनल जाने में हमारा क्या किया गया, यहां से यहां जाने में सिर्फ वाटर मिलाया गया है, प्योर मिल्क नहीं। प्योर मिल्क को इक्वल होना चाहिए, इत्तेफाक से इक्वल है, यानी कोई गुना नहीं करना पड़ा, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं वाटर बढ़ा कितना यूनिट, 4 यूनिट। कैसे, पहले 1 था 5, 4 रियल में हमारा कितना बढ़ा है, 8 लीटर बढ़ा है। आप देख सकते हैं इतना बार इक्वल टू 8 लीटर। अब गौर करेंगे 1 यूनिट इक्वल टू आप कह सकते हैं 2 लीटर। तो फिर मिडिल में कितना हो जाएगा, तो मिडिल में हमारा हो जाएगा 3 1 4 यूनिट इक्वल टू हमारा 8 ही लीटर चला गया। अब आपसे कहा जाए यहां पर फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली। इनिशियली आपका मिक्सचर क्या था, तो हम इनिशियल जाने के लिए क्या करेंगे, जितना निकाले थे वापस ऐड कर दें तो इनिशियल चला जाएगा। अर्थात यदि आपका इनिशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 8 में वापस 27 जोड़ देंगे, हमारा 35 लीटर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, कितना आराम से बना पा रहे हैं। तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें, प्रारंभ में क्या मिश्रण था, आराम से बन गया। क्या कोई कंफ्यूजन, हमने क्या किया फिर से देखिएगा। जितना शुरुआत में वो तो था, जितना निकालना था निकाल कर हटा दिया, मिडिल में आ गए, मिडिल के बाद फाइनल गए, मिडिल से फाइनल जाने में 8 लीटर पानी मिला रहे हैं, प्योर मिल्क नहीं। तो वाटर देखिए 4 इक्वल टू 8, तो मिडिल में 4 बराबर 8 लीटर हो गया। मिडिल में 8 हुआ कैसे, 27 निकालने के बाद वापस जाने के लिए 27 जोड़ देंगे, 35 लीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, यहां भी रिप्लेसमेंट वाले ही बात है। क्या कह रहा है, कह रखा है कि शुरुआत में एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 है। कह रहा है कि उसमें से कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। अभी हमने चर्चा किया जितना निकालना था निकाल कर हटा देंगे, हम मिडिल में पहुंच जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे हम जब मिडिल में आ गए तो मिडिल में भी वही रेशियो रहेगा जो शुरू में था, और उसके बाद हम जो मिलाना हो, जैसे हमारा क्या कहा जा रहा है, उतना ही पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने वाटर मिलाना है, प्योर मिल्क नहीं, इसलिए हमारा प्योर मिल्क को इक्वल कर देना है। और कह रहा है क्या,
ताकि बर्तन में दूध तथा पानी की मात्रा बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर हो जाए, रेशियो 1:1 हो जाए। साफ लिखा है, सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल इन द वेसल, यानी कि उसमें मिल्क और वाटर का अमाउंट इक्वल हो जाए, अर्थात रेशियो सेम हो जाए, अर्थात रेशियो 1:1 हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहां से यहां जाने में क्या मिलाया गया, वाटर मिलाया गया है, प्योर मिल्क नहीं, तो मिल्क को इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो 7:3, ये रेशियो 7:7, बढ़ा कितना 4। अब गौर करेंगे यहां पर 3 से 7 आने में 4 ऐड किया है, तो स्वाभाविक तौर पे हम जितना मिला रहे हैं उतना ही निकाले होंगे, यानी कि ऊपर से आने में हमने 4 निकाला होगा, और 4 निकालने के बाद हमारा कितना बच रहा है, तो 4 निकालने के बाद 7 3 10 बच रहा है, तो शुरुआत में कितना होगा 14 होगा। शुरुआत में टोटल कितना होगा, आप कह सकते हैं हमारा 4 निकालने के बाद 10 बच रहा है, तो शुरुआत में हमारा 14 होगा, और उस 14 में 4 निकाला है, अर्थात 4/14, दैट मीन्स कि 2/7 भाग हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम कह रहा है कितना भाग नहीं मिलाया जाए, कह रहा है कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाएं, तो स्वाभाविक तौर पे पहले बर्तन का जो भी कैपेसिटी होगा उसका 2/7 टाइम्स अगर निकाल करके उतना ही वाटर मिला दें तो ऐसा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की बात करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए इसी में कुछ और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा आराम से बनना है। क्या कहता है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल इज 5:3। अब देखिए कितना आराम से हम लोग बनाते हैं। पहले वाले बर्तन में हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बोलता है, 5:3। अब कहता है कितना भाग निकालकर उतना ही कर उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए। अब गौर करेंगे, जो निकालना था निकाल करके हम मिडिल पे आ गया, इसके बाद फाइनल में रेशियो हमारा कह रहा है 1:1 हो जाए। अब आप क्या देख रहे हैं, वो पहले से आने में हमने जितना भी निकाला है उसका 1/10 टाइम्स हम मिला रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहां से आने में हमने 20 लीटर निकाला होता तो 20 लीटर निकालने का मतलब है कि यहां पर आने पर 20 का 1/10 भाग 20 का 1/10 टाइम्स, अर्थात एक तरह से 2 लीटर यहां मिला रहे हैं। जबकि आप गौर करेंगे यहां से आने में हमने सिर्फ वाटर मिलाया है, मिल्क को तो नहीं, तो मिल्क को इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो हमारा 5:3 है, और ये रेशियो 5:5 है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हम वाटर मिला कितना रहे हैं, 2 मिला रहे हैं, और साफ लिखा है कि यहां से मान लेते हैं हम जितना निकाले हैं उसका 1/10 भाग मिला रहे हैं, यानी कि x का 1/10 भाग यदि करते हैं तो 2, यानी कि हमने पहले से 20 निकाला था, और 20 निकालने के बाद हमारा 5 3 8 बच रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे इनिशियल की अगर बात की जाए तो स्वाभाविक तौर पे 5 3 8 में x जोड़ देंगे, हमारा 8 + x हो जाएगा, और x का वैल्यू तो अभी 20 निकाला, यानी एक तरह से 28 में 20 निकाला, तो कह रहा है कितना भाग निकाला गया, तो 20/28 कहेंगे, अर्थात 5:7 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको समझने के लिए हमने x यहां रखा, क्या देखा, जितना निकाला है उसका 1/10 टाइम्स। जैसे अगर 20 लीटर निकाला तो उसका 1/10 2 लीटर मिलाया, अगर 40 लीटर निकाला होता तो 40 का 1/10 भाग 4 लीटर मिलाया। जब उल्टा यहां जाना है, अगर 2 मिलाया तो इसका 10 गुना निकाला होगा, 4 मिलाया 10 गुना यानी 40 निकाला होगा। यहां 20 निकालने के बाद हमारा 5 3 8 बच रहा है,
20 निकालने के बाद 8 बच रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे शुरू में 28 होगा और उसमें 20 निकाला गया, अर्थात 20/28, अर्थात कह सकते हैं कि 5/7 टाइम्स निकाला गया। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर निकालकर मिलाने वाली जो बात होती है, ऐसे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को हम कितना आराम से बना पाते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस तरह क्वेश्चन बनेगा। इसी को दूसरे लैंग्वेज में क्या कहता कि इसमें से कितना भाग निकालकर उसका 10% पानी मिलाया जाए। 1/10 भाग को 10% भी कह सकता है, तो यहां फ्रैक्शन में कर दिया, उसका परसेंटेज में कर देता, या कह देता कितना निकालकर उसका दुगना मिलाया जाए, तिगुना मिलाया जाए, या 1/2 भाग मिलाया जाए, 1/3 भाग निकाल मिलाया जाए, या 25% मिलाया जाए। सबका सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप इसको एक बार बढ़िया से देखिए। इस टाइप का और भी क्वेश्चन हम आपको क्लास में देंगे और टेस्ट के रूप में भी करेंगे। क्लियर है? सिर्फ है क्लास को बेहतर तरीके से समझते चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मेरे समझ से रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन तो अब आराम से बनना चाहिए। अब इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन जो बहुत आसान है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी तक तो 2 ही रेशियो की बात होती, इसमें जोड़ घटाव होता था, यहां 3 रेशियो है। क्या कहता है? एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों का रेशियो कहता है 2:3:4 है। आप देख सकते हैं विद्यालय में विद्यार्थियों का रेशियो क्या बोला है यहां पर, 2:3:4 है। बात क्लियर है कि नहीं? अब कहता क्या है, 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लासेस। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी पढ़ जाए, यानी प्रत्येक में सेम वैल्यू को जोड़ा जाए, तो हमने अभी चर्चा किया था कि 2 संख्या में सेम वैल्यू जोड़ा जाए या सेम वैल्यू घटाया जाए, उसका डिफरेंस इक्वल होता है। उसका डिफरेंस इक्वल होता है कब? जब सेम वैल्यू जोड़ा जाए या घटाया जाए तब। 2 की बात होती थी, यहां तो लेकिन 3 है। तो 3 की बात कहे या 2 की बात कहे, यहां पर रेशियो हमारा कहता है 8:11:14। 3 कहे या 3 से अधिक कहे, उससे मतलब नहीं। आप क्या करें, आप किसी 2 को ही फोकस करें, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप क्या करें, ये दोनों में फोकस कर लें या ये दोनों में फोकस कर लें। आपको क्या बताया, सेम वैल्यू जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसका डिफरेंस इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो 2 और 3 का अंतर 1, यहां 8 और 11 का अंतर 3। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करें, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें। रेशियो हमारा क्या चल गया, 6:9:12, और ये रेशियो चला गया 8:11:14। आप देख सकते हैं हर एक में आपका 2 यूनिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है? देखिए 6 से 8 हुआ, 2 बढ़ा, 9 से 11 2 हुआ, 12 से 14 2 हुआ, यानी हम कह सकते हैं 2 यूनिट इक्वल टू आपका कितना बढ़ा, 14 बढ़ा, सॉरी 12 बढ़ा। 2 इक्वल टू 12 बढ़ा, तो 1 यूनिट इक्वल टू हम कह सकते हैं 6 हो जाएगा। आपका आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने थे, तो कुल मिलाकर का मतलब ये टोटल सम बताना है। अब तीनों को जोड़ दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 12 + 9 21 + 6 27, अर्थात 27 यूनिट इक्वल टू 27 × 6। अब 27 × 6 कर देते हैं तो हमारा 162 हो जाता है। यही आराम से आंसर होगा। क्लियर है? तो आप क्या देखें, 2 में कहा था कि सेम वैल्यू जोड़ा जाए या घटाया जाए, डिफरेंस इक्वल होगा। 3 या 3 से अधिक रेशियो भी रहे और हर एक में सेम वैल्यू जोड़ा जाए, तो किसी 2 को फोकस करिए, बाकी सब अपने आप एडजस्ट कर जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये सब टाइप का क्वेश्चन रहे तो आराम से बनेगा। और मुझे लगता है ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी में हम लोग और आगे एक एक करके बढ़ते चलेंगे। इसमें आपको नया नया कॉन्सेप्ट आपको देते भी चलेंगे और एक से एक ट्रिक्स भी देंगे। अभी तो जस्ट हम बेसिक पे चर्चा किए कैसे इसको करते हैं जो। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो और लगन के साथ, मन के साथ आप पढ़ें और आने वाले एग्जाम्स में फोकस करें। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जो बच्चा
ईमानदारी से अपने पढ़ाई पे फोकस किया और वो अपने आप पे विश्वास रखते हुए काम करे कि मुझे हर हाल में रिजल्ट देना है, अगर आप उस लगन के साथ काम करें तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।